गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 18 बना रहा हूँ और आपके सामने आज मैं बताऊँगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने पिछली बार बताया था, पिछले वाले लेक्चर में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको समझाया था। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में दो अलग अलग पोटेंशियल मैंने जिक्र किया था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। तो दोनों को अलग अलग डिफाइन करते हैं। तो अभी का लेक्चर मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का है, फिर मेरा रिडक्शन पोटेंशियल का है और फिर हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तीनों को अच्छे से समझना है। अगर तीनों पॉइंट समझ में आएगा तो आगे जो मैं पढ़ाऊँगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE बोलते हैं उसको, SHE, ठीक है। या आपके बुक्स में NHE लिखा हुआ है, ठीक है, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो SHE NHE हम लोग समझेंगे अच्छे से कि SHE और NHE होता क्या है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अच्छे से समझ में आना चाहिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डेफिनेशन में मैंने बताया था कि किसी इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन के दान करने की प्रवृत्ति या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया। अब इसी में दो बातें मैंने बोले, एक इलेक्ट्रॉन के दान करने की प्रवृत्ति और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। इन दोनों को अगर अलग अलग कर दीजिएगा तो दो डेफिनेशन अलग अलग बन जाएगा। देखिए, एक है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दान करना होता है। तो क्या कहता है, इट इज़ द टेंडेंसी, ठीक है, द टेंडेंसी टू लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को दान करने की प्रवृत्ति किसके द्वारा, बाय इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के द्वारा। किसी इलेक्ट्रोड के द्वारा अगर इलेक्ट्रॉन दान करने की जितनी उसकी प्रवृत्ति होती है उसे हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। और इसे हम लोग किससे सूचित करते हैं, ई ऑक्स, लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, ई ऑक्स नाम दिया गया। ऑक्स ऑक्सीडेशन शब्द से बना है ऑक्स, यहाँ से ऑक्सीडेशन का OX ले लिया गया, ई मतलब हो गया सेल। आगे इसी को कहेंगे। अभी हम लोग सेल विभव नहीं बताए हैं, मतलब सेल का पोटेंशियल, अब सेल पोटेंशियल अभी नहीं बताएं, वो भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले ई ऑक्स, हाफ सेल का इसका मतलब जो ऑक्सीडेशन साइड में जो पोटेंशियल होगा उसे ई ऑक्स कहते हैं। इधर क्या रिएक्शन होता है, अगर आपसे कोई पूछेगा ऑक्सीडेशन में तो आप बता सकते हैं कि सर मेरे पास जिंक नाम का एक सॉलिड मटेरियल था, है ना, और वो गलने लगा मतलब टूटने लगा और जिंक से जिंक प्लस प्लस बना और इसमें जिससे जो इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति हुई, इलेक्ट्रॉन निकला, वो यहाँ से दौड़ते हुए इधर चला गया। इसका मतलब इसमें क्या हुआ, आपके पास जिंक नाम का एक मेटल था, M फॉर मेटल, और वह टूटकर जिंक प्लस प्लस में कन्वर्ट हो गया, है ना, और साथ में कितना इलेक्ट्रॉन निकला वो यहाँ पर दिखा रहे हैं, Ne, मतलब यहाँ अगर M प्लस प्लस होता तो 2 इलेक्ट्रॉन, N का मान जो होगा वो उसके अनुसार से बताया था। अगर इसी के इस, ठीक है, डेनियल सेल में बात करें, यहाँ लिख सकते हैं फॉर डेनियल सेल, डेनियल सेल में याद होगा आपको, मैंने डेनियल सेल पढ़ाया था। फॉर डेनियल सेल में ऑक्सीडेशन कौन कौन होता है, जिंक, याद होगा, जिंक से टूटकर जिंक प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन बना होगा, आपको याद होगा। ये तो इसी का एग्जाम्पल मैंने दे दिया कि ऑक्सीडेशन में कैसे रिएक्शंस होते हैं। यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसे कहते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन को दान करने की जितनी प्रवृत्ति होती है उसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं और उसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, ई ऑक्स से। ये मेन बात को याद रखिएगा, ये ई ऑक्स याद रखिएगा, क्योंकि आगे चल के जो फॉर्मूला निकालेंगे उसमें ई ऑक्स का प्रयोग करेंगे। दूसरा हमारे पास है रिडक्शन पोटेंशियल। इसको समझिए, रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। किसी इलेक्ट्रोड के द्वारा, वो मेटल का ही होगा, किसी इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन जितना ग्रहण किया जाएगा, ठीक है, ग्रहण किया जाएगा, उसे उस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। देखिए क्या लिखा, द टेंडेंसी टू गेन माने प्राप्त करना, ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रॉन का गेन करना इलेक्ट्रोड के द्वारा, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। तो सेम इसी का डेफिनेशन है और यहाँ हम लोग इसका नाम क्या देते हैं, ई रेड। रेड मतलब हो गया रिडक्शन, ठीक है। रिएक्शन क्या होगा, इसमें क्या होता है, पहले से सॉल्यूशन बना होता है, उधर से इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में मिले हुए आयन के साथ रिएक्शन करता है और सॉलिड का निर्माण करके इसमें जमा होने लगता है, इसमें चिपकने लगता है, ठीक है। तो वही बात मैंने बताया कि ये आपके एक्वस सॉल्यूशन में है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जाके मर्ज होती है और
यहाँ पर बनता है एक सॉलिड मटेरियल। यदि आप बोलेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल दीजिए सर, तो आप लिख सकते हैं फॉर डेनियल सेल, डेनियल सेल के लिए। तो डेनियल सेल में आपको मैंने पढ़ाया था कि यहाँ पर कॉपर होता है, कॉपर प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन इसमें मिलता है और ये कॉपर से मिल जाता है, कॉपर बन जाता है। तो ये आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल कहलाया। तो आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों आपको समझ में आ गया होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसमें मेन ये दोनों शब्दों को बार बार यूज करूंगा मैं फॉर्मूला में, एक ई ऑक्स और एक ई रेड। ध्यान रखिएगा, ई ऑक्स और ई रेड एकदम अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक और टॉपिक आएगा छोटा सा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ाया था इसके पीछे वाले लेक्चर में। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है सर, स्टैंडर्ड शब्द आ गया, ठीक है। तो स्टैंडर्ड का मतलब होता है कुछ खास। यदि मैं कभी भी किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालने के लिए जाऊंगा तो कुछ खास बातों को ध्यान रखूंगा, और उस खास बात को ध्यान रखते हुए जब मैं पोटेंशियल कैलकुलेट करूंगा तो उसे कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। करेक्ट। क्या है खास बात सर, जैसे मान लीजिए कि ये एक बीकर है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने रॉड डाल दिया। किसी भी स्थिति में मैं अगर इसका पोटेंशियल निकालूं, कोई भी स्थिति का मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, प्रेशर कुछ चेंज कर दिया, किसी भी टेम्परेचर किसी भी प्रेशर पे यदि मैं इस बिलियन में उपस्थित इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट करूंगा तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कहलाएगा, सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन अगर मैं स्टैंडर्ड शब्द डालता हूं तब क्या होता है वो सुनिए। जब मैं स्टैंडर्ड शब्द डालूंगा तो टेम्परेचर आपको फिक्स रखना होगा, कितना, 298 केल्विन। याद रखना होगा कितना टेम्परेचर रखना होगा, 298 केल्विन। यानी आसपास के सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 298 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए। दूसरा, उसका जो बिलियन इसमें डालिएगा, बिलियन इसमें 1 मोल पर लीटर, ठीक है। मतलब जैसे जिंक डाल रहे हैं, जो भी मटेरियल आप इसमें डाल रहे हैं उसमें 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल होना चाहिए। इसे कंसंट्रेशन बोलते हैं, सांद्रण, ठीक है। तो 1 मोल पर लीटर सांद्रण में, ठीक है, के बिलियन में यदि इलेक्ट्रोड डालते हैं और उसके आसपास का टेम्परेचर 298 केल्विन रखते हैं और तब आप इलेक्ट्रोड कैलकुलेट करते हैं, तब आप पोटेंशियल उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, तो उसे हम लोग नाम दे देते हैं स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड शब्द में 2 बात को ध्यान रखना है, क्या क्या, एक 298 केल्विन टेम्परेचर और दूसरा 1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के में। यदि इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, जैसे मान लीजिए इसी का निकालना है, तो यहाँ पर अगर मैं 1 मोल पर लीटर का सॉल्यूशन डाल दूं, सांद्रण कर दिया, दूसरा 298 केल्विन टेम्परेचर इसका फिक्स कर दिया, ठीक है। तो अब इन दोनों को फिक्स करके अब मैं इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन के दान करने की प्रवृत्ति निकालूं, क्योंकि ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दान करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन के दान करने की प्रवृत्ति कितनी है वो निकालूंगा, तो उस समय स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकलेगा। क्या निकलेगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखूंगा मैं अभी, ठीक है। इसी को स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसे कहते हैं, ठीक है। तो मैं इसको किससे डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय ई नॉट सेल, ठीक है। ई नॉट से डिनोट किया जाता है, ई नॉट, ई के ऊपर लड्डू, ठीक है, कहीं भी लड्डू दे दीजिएगा, नॉट बोलते हैं उसे, और तो ई नॉट सेल से डिनोट करते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अब बताइए, ये अगर यही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्स ऑक्सीडेशन के लिए होता, ठीक है, फॉर ऑक्सीडेशन लिख रहा हूं, फॉर ऑक्सीडेशन, फॉर, ठीक है, फॉर ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए लिखता, फॉर ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इट इज डिनोटेड बाय ई नॉट, देखिए क्या लिखे थे, ई ऑक्स लिखे थे ना, ई ऑक्स लिख रहे थे, तो ई नॉट ऑक्स लिखेंगे, याद रखिएगा, क्या लिखेंगे, ई नॉट ऑक्स। और रिडक्शन के लिए क्या लिखेंगे, देखिए, फॉर रिडक्शन
for reduction half cell, reduction half cell, it is, ठीक है, is denoted by E red, E red, E नॉट रेड बोलते हैं इसमें E नॉट ऑक्स हो गया, E नॉट रेड बोलते हैं। तो इसका भी प्रयोग करेंगे, इसका भी प्रयोग करेंगे, इसका ही प्रयोग करेंगे, फॉर्मूला में सबका यूज होना है। तो आप पहले इसको लिखें इतना दूर, फिर इसको लिखें, नोट डाउन करें, और फिर इसको नोट, ये फोटो नहीं बनाइएगा, फोटो हम आपको समझाने के लिए रखें क्योंकि हमको बताना पड़ता है, ये वाला लिखिएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम लोग सेल पोटेंशियल को जानते हैं। सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। अभी आप लोगों ने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अच्छे से सुना कि क्या होता है, इसको और अच्छे से हम लोग बात करेंगे अभी फॉर्मूला निकालने के समय। तो पहले सेल पोटेंशियल को समझते हैं। सेल पोटेंशियल किसे कहते हैं? सेल मतलब जिसमें एनोड और कैथोड दोनों पाया जाता हो, ठीक है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसे हम लोग क्या नाम देंगे? सेल पोटेंशियल। क्या नाम देंगे हम लोग? सेल पोटेंशियल। अब देखिए दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल पोटेंशियल। दो इलेक्ट्रोडों के बीच के डिफरेंस को, अब दो इलेक्ट्रोडों के बीच के डिफरेंस को सेल पोटेंशियल नाम दे रहे हैं। यहाँ पर दो जो इलेक्ट्रोड है, एक का नाम है एनोड और एक का नाम है कैथोड। तो इधर वाला जो आपके पास सेल होता है, इधर वाले का ईएमएफ यानी कि सेल पोटेंशियल क्या नाम देते थे? ई ऑक्स। याद आ रहा होगा। मैं इस फोटो को नहीं मिटाता हूँ, बार बार इसी फोटो से समझाना है इसलिए नहीं मिटा रहा हूँ। आप बार बार नहीं बनाएंगे, आप खाली डेफिनेशन लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे सुनिएगा, इधर वाला जो है रिडक्शन हाफ सेल कहलाता है और इधर का जो पोटेंशियल हम आपको पढ़ाए थे ई रेड, यही पढ़ाए थे ना। तो आपको दो तरह के पोटेंशियल मैंने पढ़ाया क्योंकि इसमें दो तरह के इलेक्ट्रोड अवेलेबल हैं, एक का नाम है एनोड और एक का नाम है कैथोड। इधर वाले इलेक्ट्रोड का अलग पोटेंशियल होगा, इधर वाले इलेक्ट्रोड का अलग पोटेंशियल होगा। दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को यदि डिफरेंस कर दिया जाए, ठीक है, अंतर कर दिया जाए, तो हमें सेल पोटेंशियल निकलेगा, यानी पूरे सेल का पोटेंशियल ज्ञात होगा। करेक्ट, इसी को मैंने डिफाइन किया है। इट इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को यदि मैं अंतर कर दूं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? सेल पोटेंशियल। चलिए, तो सेल पोटेंशियल में बहुत सारा छोटा छोटा क्वेश्चन फिर आपके दिमाग में दौड़ेगा। पहला क्वेश्चन क्या दौड़ेगा? सर अगर हम दोनों को अंतर करें तो ई ऑक्स में से ई रेड घटाएंगे या ई रेड में से ई ऑक्स घटाएंगे, यानी आप कह रहे हैं इन दोनों का अंतर। तो अंतर ऐसे भी निकाला जा सकता है, देखिए इसको डिनोट किया जाता है ई सेल। तो ई सेल बराबर, ठीक है, यानी कि इसी को डिनोट करते हैं सेल पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ सेल को ई सेल से। ये दोनों के बीच का अंतर है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि ई रेड में से ई ऑक्स घटाएंगे या ई ऑक्स में से ई रेड घटाएंगे। दोनों से घटाएंगे तो मान तो उतना ही आएगा, लेकिन किससे किसको घटाना सही होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको समझना होगा। ठीक है, तो मैं आपको सही बात बताता हूँ किससे किसको घटाना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पर बहुत सारे लोग गलत करते हैं इस चीज़ को। मैं आपको पॉइंट्स दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, यदि आप इसका फ़ोटो इसके लेक्चर नंबर 16 में देखे होंगे, 16 या 15, जो भी आप 15 या 16 देखे होंगे, उसमें मैंने सेल पढ़ाया था। तो आपको पढ़ाया था कि ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है और ये रिडक्शन हाफ सेल है, ये एनोड है और ये कैथोड है। आपको याद दिला दूँ, कैथोड को हम लोगों ने पॉजिटिव बताया था और ऐसे ही नहीं बताया था। दूसरा, ये एनोड को मैंने नेगेटिव इंडिकेट किया था। करेक्ट? हाँ, मैं आपको क्या फिर से बताने जा रहा हूँ, मैं सेल ईएमएफ ऑफ सेल निकालने जा रहा हूँ। इसमें दोनों का डिफरेंस करना है। तो पहले ई रेड में से ई ऑक्स घटाएं या ई ऑक्स में से ई रेड घटाएं, ये बता रहा हूँ। इसके लिए हम लोगों को एनोड का साइन और कैथोड का साइन को ध्यान रखना होगा। एनोड का साइन माइनस है और कैथोड का साइन प्लस है। यदि हमें याद है तो प्लस बड़ा होता है, यानी हम लोग पोटेंशियल की बात करें तो प्लस को हाइयर पोटेंशियल बोलते हैं। याद कीजिएगा, प्लस को क्या बोलते हैं? हाइयर पोटेंशियल। और माइनस को क्या बोलते हैं? लोअर पोटेंशियल। नोट कीजिए कॉपी के ऊपर में जो जगह होता है कॉपी में जब लिखेंगे इसमें नोट कीजिएगा,
माइनस जहाँ होता है, ठीक है, माइनस जो होता है उसको कहते हैं लोअर पोटेंशियल, और प्लस जो होता है इसे हम लोग कहते हैं हायर पोटेंशियल। ठीक है, इसे उच्च विभव बोलते हैं और ये निम्न विभव हुआ। कभी भी कोई भी चीज़ का प्रवाह, कोई भी चीज़ों का प्रवाह, यहाँ पर धारा की बात कर रहे हैं, धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। धारा का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन धारा के विपरीत दिशा में चलता है, ये भी बात ध्यान रखना है। धारा का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव। तो उच्च विभव यहाँ कौन हुआ सर? ई रेड हुआ ना, क्योंकि इसमें कौन सा साइन है? पॉजिटिव। और ये निम्न विभव हुआ, ये उच्च विभव हुआ, ये ज़्यादा इसका पोटेंशियल हुआ और इसका पोटेंशियल कम हुआ। इसीलिए आपको फॉर्मूला बनाते समय ध्यान रखना होगा, ई सेल यानी ईएमएफ ऑफ सेल जो कैलकुलेट करेंगे, ई रेड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई ऑक्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको कि आगे चल के काम आएगा न्यूमेरिकल बनाते समय। बहुत सारे स्टूडेंट इस पे कंफ्यूज्ड रहते हैं कि ई ऑक्स में से ई रेड घटाएं या ई रेड में से ई ऑक्स घटाएं, और फॉर्मूला जानते भी हैं तो उसका कारण नहीं जानते हैं। तो कारण आप उनको अच्छे से समझा सकते हैं, जो भी आपसे पूछेंगे उनको बताइएगा कि जो हम लोग सेल पढ़े हैं डेनियल सेल, इस डेनियल सेल में एनोड जो हो नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव को हम लोग हायर पोटेंशियल बोलते हैं और नेगेटिव को लोअर। धारा का प्रवाह सेलों में यानी जो हम लोग पढ़ रहे हैं सेल, इस सेल में धारा का प्रवाह हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होता है। तो हम लोग अंतर कभी भी निकालेंगे तो ज़्यादा से कम को घटाते हैं, तो ज़्यादा यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल है और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ। ये ईएमएफ ऑफ सेल कहलाया, एकदम इम्पॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, अब आइए एक और फॉर्मूला यहाँ से दे देते हैं। सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, याद है ये पढ़ाया था मैंने, जो बोला था कि थोड़ी देर बाद मैं आपको समझाऊंगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, देखिएगा। स्टैंडर्ड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं। ठीक है, जब मैं सेल पोटेंशियल यहाँ लिखा हुआ यानी पूरा डेफिनेशन यही रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा, बट इसमें शब्द कौन सा आ गया? स्टैंडर्ड। जैसा कि मैंने स्टैंडर्ड शब्द को पढ़ाते इसमें समझाया कि जब भी मैं स्टैंडर्ड शब्द का प्रयोग करूँगा तो उसमें टेम्परेचर कितना लेना है? 298 केल्विन। मतलब यहाँ पर जो मैं इलेक्ट्रोड डालूंगा इसका टेम्परेचर 298 केल्विन। ठीक है, उसके बाद उसका सांद्रण कितना रखना है? कंसंट्रेशन कितना रखना है? 1 मोल पर लीटर, इसका 1 मोल पर लीटर। तो यहाँ जो इलेक्ट्रोड निकलेगा वो निकलेगा ई नॉट ऑक्स ऑक्सीडेशन, मतलब नॉट लगा देने का इंडिकेशन होता है स्टैंडर्ड। उसी तरीके से इस इधर वाले बिलियन को भी देखिए, इधर वाले बिलियन का टेम्परेचर 298 केल्विन रख दीजिए और इसका सांद्रण 1 मोल पर लीटर रख दीजिए। ठीक है, तो इधर का जो निकलेगा ई नॉट रेड। ठीक, अब दोनों के बीच का डिफरेंस हमें स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल देगा। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को आपको बोले थे, देखिए ई नॉट सेल से डिनोट करने के लिए, याद कीजिए। तो यहाँ से अगर हमें ई नॉट सेल निकालने के लिए कहेगा, ई सेल, ठीक है, ई नॉट ऊपर होगा नीचे सेल होगा, इज इक्वल टू ई ई रेड से, क्योंकि रिडक्शन ज़्यादा होता है, ई नॉट रेड माइनस ई नॉट ऑक्स। तो ये भी एक फॉर्मूला बना। इम्पॉर्टेंट है कि ये स्टैंडर्ड के फॉर्म में सेल पोटेंशियल निकाला गया। स्टैंडर्ड कहने का मतलब फिर से एक बार इंडिकेट कर रहा हूँ, कभी भी किसी बिलियन में जब हम लोग सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड डालते हैं उस समय उसका टेम्परेचर इतना रखें और इतना सांद्रण रखें और उस समय उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाला जाए तो उसे हम लोग स्टैंडर्ड नाम देते हैं। यदि टेम्परेचर इससे ज़्यादा या कम करके निकालिएगा तो सेल पोटेंशियल तो निकलेगा बट स्टैंडर्ड शब्द नहीं कहलाएगा। तो ये आपके पास छोटा सा फॉर्मूला हुआ, करेक्ट। इस फॉर्मूला में अभी बहुत न्यूमेरिकल बाकी है, अभी तो धीरे धीरे मैं ले जा रहा हूँ आपको आराम से छोटे छोटे पॉइंट्स को क्लियर करते हुए। जहाँ जहाँ डाउट्स होता है आप हमसे पर्सनली फ़ोन करके बात कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया सेल पोटेंशियल के बारे में। आगे सुनिए सर, अब बताइए कि सर
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है, वो क्या होता है और हम लोग क्यों पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन उठेगा, ये अपना पोटेंशियल रखता है और ये भी अपना पोटेंशियल रखता है, ठीक है, और आप जानते हैं कि ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है, ये भी जान रहे हैं आप। भाई इसका पोटेंशियल हमें कैसे प्राप्त होगा, ये तो दोनों मिला हुआ है ना, ये तो जुड़ा हुआ है, अभी दोनों के अंतर से हमें सेल पोटेंशियल प्राप्त हुआ, बट इसका कितना मान है और इसका कितना मान है, ठीक है, हमें तो पता नहीं है, यानी हमें इसका स्पेशल निकालना है, इसका पोटेंशियल निकालना है, ठीक, इसका स्पेशल, यानी दोनों जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसमें मैं किसी एक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ। ऐसे केस में हमें दूसरे साइड वाले जो सेल को हटाना होगा और यहाँ कोई स्पेशल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डालना होगा, और इसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो हम लोग पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग यहाँ पर डालेंगे और उसका मान 0 रखेंगे, तो 0 में से इसको घटाएंगे तो इसका मान निकल जाएगा। इसीलिए इसके बाद का टॉपिक है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अच्छा चलिए यहाँ पर देखिएगा 2-3 पॉइंट्स मैं मेंशन कर दूँ। ई रेड में से ई ऑक्स, कभी कभी क्या होता है ना, ई रेड में से ई ऑक्स इसलिए घटाते हैं क्योंकि ई रेड का मान क्या हुआ आपके पास, ठीक है, हायर पोटेंशियल, और ये क्या हुआ लोअर पोटेंशियल। कभी कभी ये कम हो गया, ये ज़्यादा हो गया, ऐसा होता है, तो इन दोनों का मान में क्या क्या आएगा, ठीक है, क्या क्या होगा वो सुन लीजिए। यदि ई नॉट सेल का मान, ई सेल जो आपके पास ई सेल है, यदि 0 आ जाए, दोनों बराबर बराबर हो जाए, ऐसे केस में कहेंगे दोनों का पोटेंशियल बराबर बराबर है ना, इसका मतलब दोनों का पोटेंशियल बराबर, तो सेल विभव का मान 0। भाई ये जितना पोटेंशियल वही ये, एक प्लस और एक माइनस कट गया, क्या इसमें कोई पोटेंशियल है, तो नहीं सर कोई पोटेंशियल नहीं है, 0 पोटेंशियल कहलाएगा। अगर ई सेल का मान पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव का मतलब ई बड़ा होगा, ई छोटा होगा, यहाँ लिख सकते हैं ई रेड जो है बड़ा होगा ई ऑक्स से, ये वाला केस को बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है। ऐसे केस में आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इधर से इधर हो रहा है, इधर नहीं प्लस हुआ जाए, ये प्लस और ये माइनस कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यानी करंट कैथोड से एनोड की तरफ आ रहा होगा, करेक्ट, ठीक है, कैथोड से एनोड की तरफ आएगा करंट, ठीक है, यानी कि रिडक्शन से ऑक्सीडेशन, यानी कि कैथोड से एनोड की तरफ करंट आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर इस सेल में कैथोड से एनोड की तरफ, और इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएगा, एनोड से कैथोड की तरफ, जो कि मैंने आपको पूरा डिटेल पढ़ाया था, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। दूसरा, ये स्पेशल है, ज़रूरत नहीं है इतना डिटेल जानना, लेकिन हम फिर भी आपको समझा रहे हैं। ई सेल, देखिए फिर से लिख रहा हूँ, ई सेल जो आपके पास है इसका मान नेगेटिव आ गया। नेगेटिव कब आएगा, जब ई बड़ा हो जाए, ई छोटा हो जाए, है ना, ई बड़ा हो जाए, ई छोटा हो जाए, ऐसे केस को कहेंगे ई ऑक्स बड़ा हो गया ई रेड से, है ना, ठीक है। ऐसे केस में ई रेड बड़ा हो गया ई ऑक्स बड़ा हो गया ई रेड से। इन द केस अब ये पोटेंशियल छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ना जाके इधर से इधर आएगा करंट। ऐसे केस को चार्जिंग डिस्चार्जिंग कहेंगे। ये हो गया चार्जिंग, क्या चार्जिंग, और ये क्या हो गया डिस्चार्जिंग। अभी चार्जिंग डिस्चार्जिंग आपको उतना क्लियर नहीं होगा, जब मैं सेकेंडरी सेल पढ़ाऊंगा तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को करके दिखाऊंगा। चार्जिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना और डिस्चार्जिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन त्याग करना, जो कि थोड़ी देर बाद में 1-2 लेक्चर के बाद मैं सेकेंडरी सेल पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। ऐसे सिर्फ ये जानकारी के लिए मैंने रखा, आप लिखना चाहते हैं लिखिए, बट ये नोट्स का पार्ट नहीं है। तो अब यहाँ तक मैंने आज सेल पोटेंशियल पढ़ाया। जो अगला लेक्चर होगा उसमें मैं पढ़ाऊंगा NHE और SHE, NHE और SHE, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसके बारे में हम आपको बताएंगे क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी, पहला क्वेश्चन, ठीक है, इससे कैसे इसका यूज करते हैं, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन। पहला, हाइड्रोजन को एक गैस है, इसको इलेक्ट्रोड के रूप में कैसे यूज करते हैं, ठीक है, और इसका क्यों यूज करते हैं ये भी। तो मैं आपको आंसर यहाँ दे देता हूँ, ऐसे पढ़िएगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड एक साथ कनेक्टेड है सेल में। मैं किसी एक
साइड का इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ तो मैं दूसरे साइड इस हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रखकर किसी एक साइड के इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ज्ञात कर सकता हूँ। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से अब इसमें गैस है तो सर गैस को कैसे इलेक्ट्रोड बनाएंगे वो तो मैं फ़ोटो में दिखाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा कि सर जो हाइड्रोजन गैस है वो इलेक्ट्रोड कैसे बन गया। इलेक्ट्रोड तो कोई मेटल होता है जैसा कि आपको मैंने पढ़ाया था, यहाँ हाइड्रोजन का भी यूज इलेक्ट्रोड के रूप में करते हैं। ये अगले लेक्चर में आप देखेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में मेरे पॉइंट्स को और इस पॉइंट्स को देखेंगे और समझेंगे। साथ साथ नस्ट इक्वेशन भी बाकी है जो उसके बाद के लेक्चर में आएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे आगे लेक्चर बढ़ा रहे हैं हम लोग और ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।